बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बरसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन बहादुर बाबू के निवास स्थान पर हो रहा है। अभी हम लोग द्वितीय पाली के अपराह्नकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में दोहावली में कहते हैं, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछतनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साधु समाज की महिमा गाते हैं। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, उनको शरीर के रहते हुए चार फलों की प्राप्ति होती है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब हम आप विचार करें, हम आप जब पंडित के पास जाते हैं तो उनका कहना है कि शरीर छूटने के बाद श्राद्ध क्रिया हम आप करवाते हैं, उसमें दान पुण्य करने से उनको लाभ होता है, जिनके नाम पर दान किया जाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे जाति से ब्राह्मण ही थे, लेकिन केवल वे ब्राह्मण वाली बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि शरीर के रहते हुए, अक्षत तनु, शरीर के रहते हुए जो साधु के उपदेश को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, शरीर के रहते हुए उनको 4 फलों की प्राप्ति होती है। तो हम आप सबसे पहले यह विचार करें कि सुनना कैसे चाहिए। हम आप सत्संग में जाते हैं तो हम लोगों का दिमाग स्थिर होकर के नहीं रहता है। लेकिन जब हम साधु समाज में स्थिर होकर के, शांत होकर के अगर हम लोग पहले श्रवण ज्ञान को मजबूत कर लेते हैं तो मनन ज्ञान
निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान मजबूत होता है। तो सबसे पहले सुनने की कला होनी चाहिए। सुनना कैसे, किस तरह से सुना जाता है? कहते आनंदित मन से सुनना चाहिए। जो भी काम हम आनंदित मन से करते हैं उस काम में हमें सफलता मिलती है, और जो काम हम अधूरे मन से करते हैं उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए कहते हैं कि सत्संग में भी आइए तो आनंदित होकर के सुनना चाहिए, प्रफुल्लित होकर के सुनना चाहिए। तो इससे होता है क्या? कहते हैं 4 फलों की प्राप्ति होती है। श्रवण ज्ञान कैसा होना चाहिए, इस पर सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जब ही जिज्ञासा होई चित कठोर आनी, मृग जाऊं सुनत नाद श्रवण सुकहिए। जब ही जिज्ञासा हो चित्त एक ठौर आने, मृग जो सुनत नाद श्रवण सुकहिए। जिस तरह से मृगा बांसुरी की आवाज को सुनती है सब कुछ भूल जाती है, उनको ये डर नहीं रहता है कि हम जिनके बांसुरी की आवाज को सुनते हैं वे हमारे गर्दन को काटेंगे, वो भी डर नहीं रहता है। पूरा न्यछावर हो जाता है, सुनने में इतना वे न्यछावर हो जाते हैं, अपने प्राण तक को भूल जाते हैं। बांसुरी बजाने वाले व्याधा एक केला का थंब हल्का जमीन में गाड़ देते हैं और बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, तो मृगा उस बांसुरी की आवाज को सुन करके मृगा के व्याधा के पास आते हैं और वह केला थंब के सहारे अपने शरीर को धड़ देते हैं। हल्का सा गड़ा हुआ होता है केला का थंब, ज्यादा भार पड़ने पर वह केला का थंब गिर जाता है, मृगा भी गिर जाती हैं। जैसे हम लोगों के पास में घुटना है मोड़ने के लिए, वह मृगा के पास नहीं होती है। एड़ी से लेकर के जान तक एक ही हड्डी होता है, गिरने के बाद वह फिर उठ नहीं पाती है। कहते हैं इसी तरह से श्रवण ज्ञान होना चाहिए। सत्संग सुनते समय हर बात को भूल करके और केवल सत्संग में ही अपने ख्याल को रखेंगे, इसी का नाम है श्रवण ज्ञान। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जब ही जिज्ञासा होई चित कठोर आनी, मृग जाऊं सुनत नाद श्रवण सुकहिए। जैसे स्वाति बुंद को चाता करटत पूनी, ऐसे ही मनन करी कब बूंद लहिए। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में आकाश की तरफ अपना मुंह बाए हुए रहती है, बड़े बड़े नदी तालाब का निरादर कर देती है, समुद्र बहता है बगल में उसको भी निरादर कर देती है, लेकिन केवल स्वाति नक्षत्र के बूंद को ही ग्रहण करती है। कहते इसी तरह से गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, एक पलक गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। जो एक बार भी नहीं भूल पाते हैं और अपना ख्याल आकाश की तरफ लगाए हुए रहते हैं, कहते हैं ऐसे ही व्यक्ति साधना में आगे बढ़ते हैं। तो यह है मनन ज्ञान। इसके बाद कहते हैं, रात में चकोर जैसे चंद्रमा को धर ध्यान, ऐसे जानी निधि
ध्यासन दृढ़ करी गहिए। रात्रि में जब चंद्रमा का उदय होता है तो चकवा पक्षी चंद्रमा की तरफ अपना नजर डाली हुई रहती है, और जैसे जैसे वह सीधा सामने चंद्रमा आता है एकदम सीधे सामने आ जाते हैं अपने मुंह को घुमा करके। और जब पश्चिम की तरफ चंद्रमा चला जाता है तो धीरे धीरे उसका गला एकदम पश्चिम की तरफ झुक जाता है। कहते इसी तरह से रात में चकोर जैसे चंद्रमा को धरे ध्यान, ऐसे ही निधि ध्यान दृढ़ करी गहिए। यह अनुभव यह कहिए साक्षात्कार, सुंदर पारते गले पानी हो रही है। कहते इसी तरह से जो निधि ध्यासन करते हैं तो अंत में उन्हीं को अनुभव ज्ञान होता है, और ये अनुभव ज्ञान के बाद फिर उसको कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता है। तो यही चार ज्ञान मुख्य रूप से है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधि ध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। ये चार प्रकार की ज्ञान है, लेकिन सबसे पहले श्रवण ज्ञान मजबूत होना चाहिए, सुनना चाहिए। हम आप सोचते हैं कि हमसे कोई विशेष होगा तब ना हम उसका सुनेंगे, अगर मेरे ही जैसे होगा तो उसका हम क्यों सुने। हम आप अभी सुन रहे थे याज्ञवल्क्य मुनि के संबंध में। याज्ञवल्क्य मुनि एक बार माघी पूर्णिमा में आए थे माघी स्नान करने के लिए। जब माघी पूर्णिमा बीत जाता है और सभी साधु महात्मा अपना अपना घर जाने लगे तो याज्ञवल्क्य मुनि के पास भरद्वाज मुनि आते हैं और उनके चरण को पकड़ लेते हैं और कहते महाराज मैं अब बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन राम कौन है, वह राम कैसा है, वह किस तरह से संसार में लीला किए, आज तक वह राम के संबंध में नहीं जान पाया हूं। इसलिए कृपा करके मेरे आश्रम पर चलें और हमें राम के संबंध में बतलाएं। इससे तो मतलब होता है कि भरद्वाज मुनि बिल्कुल मतलब जानकार नहीं थे, बिल्कुल इस ज्ञान से अनभिज्ञ थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राम के कथा के जो रसिक होते हैं वे अपने आप को छोटे मान लेते हैं ताकि राम की कथा उनसे सुनने के लिए मिले। कि इन्हीं से कुछ सुना जाता है तो बड़े होकर के नहीं, छोटे होकर के, छोटा होने से कोई छोटा नहीं होता है और वह महान हो जाता है। इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि के पैर को पकड़ करके भरद्वाज मुनि अपने आश्रम पर ले जाते हैं और राम कथा उनके द्वारा सुनते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अभी हम आप शायद कौन पाठ हुआ है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। हम आप अभी सुन रहे थे बड़े भाग पाइए सत्संगा, अपने ही प्रयास हो ही भवभंगा। राम भगवान चारों भाई के साथ बगीचा में बैठे हुए थे, चारों भाई से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय में चारों ऋषि आए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई आए। राम भगवान अपना चादर बिछा देते हैं और वह ऋषियों से कहते हैं आइए बैठिए, आज मेरा अहोभाग्य है कि आप सभी संतों का दर्शन हुआ। बड़े भाग पाइए सत्संगा, आप लोगों का जो संग मिला है, सत्संग मिला है, ये मेरा अहोभाग्य है। अब राम भगवान स्वयं भगवान ही हैं, उनके पास में कोई चीज की कमी तो नहीं है, पूर्ण अवतार हैं, लेकिन भगवान होते हुए भी एक संत से कहते हैं कि अहोभाग्य मेरा कि आपने हमें दर्शन दिया।
जब तक संतों का संग नहीं होगा तब तक हमें परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है, ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए संतों का संग आवश्यक है। इसलिए भगवान राम कहते बड़े भाग पाइए सत्संग, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। गोस्वामी जी बालकांड में लिखते हैं, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। कहते हैं मैं सुजन समाज को प्रणाम करता हूं। सुजन समाज, सुंदर समाज, अच्छे समाज। अब अच्छे समाज हम किसको कहें? जहां पर सुंदर मकान बना हुआ है, क्या हम उसको सुंदर समाज कहें? जहां पर लोग गोरे रंग के हैं, देखने में अच्छे हैं, क्या हम उनको सुंदर समाज कहें? महापुरुष के सामने में, हम आपके सामने में हो सकता है वह सुंदर समाज, लेकिन महापुरुष के सामने में वह सुंदर समाज नहीं है। जहां धन दौलत की विशेषता है, सुंदर मकान बना हुआ है, वह सुंदर समाज है। ऐसे महापुरुष के दृष्टि में नहीं, सुंदर महापुरुषों के दृष्टि में सुंदर समाज वह है जहां पर लोग सदाचारी होते हैं, जहां के लोग शिष्टाचारी होते हैं, जहां के लोग सुच्याचारी होते हैं, जहां के लोग ईश्वर के भक्त होते हैं। ऐसे लोगों को लिए संत महात्मा कहते हैं सुंदर समाज। एक गांव है बभनगामा। बभनगामा गुरु महाराज जी एक बार, कई बार गए थे, लेकिन एक बार जब गए तो किसी के यहाँ सत्संग का समय दिए हुए थे, लेकिन सत्संग का जो समय दिए हुए थे, राते में उसका एक छोटा सा बच्चा था, अभी दूध पीने वाला, दूध ही पी रहा था, एक के लड़का था, और वह रात में मर गया। राते में वह मर जाता है। तो सत्संग सुबह में गुरु महाराज आए, सत्संग हो रहा है और घर वाले भी उसमें बैठे हुए हैं। पत्नी से बोल दिए कि देखो रोना धोना नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज आ रहे हैं, सत्संग होगा, रोएगी सत्संग भंग हो जाएगा। पर ऐसा सौभाग्य तो जल्दी मिलता नहीं है। संतों महापुरुषों का समागम सद्य नहीं मिलता है। बड़े कोशिश करने के बाद गुरु महाराज जी समय दिए हैं, इसलिए सत्संग में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। पूरे परिवार को समझा दिए। इकलौता पुत्र, दुधमुहा बच्चा मर जाए, फिर भी कितना हो मन को रोके, लेकिन जिनका पुत्र मरा था वह व्यक्ति भी उसी सभा में बैठे हुए थे, वो भी सत्संग सुन रहे थे, लेकिन चेहरा कुछ उदास था। कुछ न कुछ तो फर्क पड़ ही जाता है, चेहरा उदास था। तो गुरु महाराज जी सत्संग प्रवचन होकर के आरती हो जाती है, तो गुरु महाराज कहते हैं फलना बाबू, आपको अगर सत्संग नहीं कराना था तो काहे सत्संग का समय लिए, क्यों आपने दरवाजे पर सत्संग करवा रहे हैं? आपका चेहरा उदास है। अरे जो सत्संग करता है तो उसके मन में हर्ष होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, उल्लास होनी चाहिए, लेकिन आपका चेहरा गिरा हुआ है। नहीं कराने की इच्छा थी तो मत कराते। तो बगल से एक पड़ोसी उसी सत्संग में बैठे हुए थे। पड़ोसी कहते हैं हजूर एक ही बच्चा, एक ही लड़का था, अभी दूध ही पी रहा था, संजोग से उसकी मृत्यु हो गई, रात में वह मर गया, इसलिए हुजूर इसका चेहरा उदास है। तो गुरु महाराज कहते हो मर गया? हाँ मर गया। अच्छा ठीक है, एक बार चलिए तो हमको दिखाइए। तो जहां आंगन में एक घर था, वहां पर बढ़िया से सफेद कपड़ा से ढके हुए थे बच्चा को, वहां ले गए। गुरु महाराज जी के पास सत्संगी लोग फूल चढ़ाए थे, एक फूल ले लिए, अपने पास से उठा लिए और गए वहां पर जहां बच्चा था। तो बच्चा वहां पर गए, गुरु महाराज वह फूल बच्चा के ऊपर चढ़ा दिए। अरे कौन कहता है बच्चा मर गया? अरे बच्चा तो सो रहा है, उसके माँ को बुलाओ।
दूध पिलाओ। उसके माँ को बुलाए, उसकी माँ उसको उठा लिए और जैसे ही स्तन के पास मुंह ले जाती है वैसे ही बच्चा घुट घुट करके दूध पीने लगा। तो देखिए, कहने का आशय है संत महापुरुष कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं। तो जिस गांव में गुरु महाराज गए थे, हाँ, वह गांव का नाम था बभन गामा, लेकिन वहां पर सब मंडले मंडल, गांव में छहा मंडल, अब पूरा गांव मंडल का, और उस गांव को बभन गामा बोले हैं। इसका मतलब कहीं नाम गड़बड़ तो नहीं रख दिए। हाँ, मंडल गामा होना चाहिए और बभन गामा। तो वहां पर भले ही जाति से में ब्राह्मण मतलब जो है मंडल थे, लेकिन उनके अंदर जो श्रद्धा होनी चाहिए, ब्राह्मण का जो कर्तव्य होना चाहिए, वह कर्तव्य पूरे गांव समाज वाले करते थे। इसलिए उस गांव का नाम रह गया बभन गामा। श्री सद्गुरु महाराज की जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। जाति से रावण भी ब्राह्मण थे, लेकिन उनका कर्तव्य गिरा हुआ था, इसलिए लोग उसको ब्राह्मण नहीं राक्षस की गिनती में लाते हैं। इसलिए हाँ, मेरे कहने का आशय है कि चाहे आप जाति से कैसे भी क्यों नहीं, नीचा से नीचा जाति के हैं, लेकिन आपके अंदर में अगर सुंदर विचार है, अच्छा विचार है, ऐसे सुंदर विचार वाले गांव को, ऐसे सुंदर विचार वाले समाज को गोस्वामी जी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। इतने महान आदमी और ऐसे समाज को प्रणाम करते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, जो सुंदर समाज होते हैं वे सभी गुणों के खानी होते हैं। करऊं प्रणाम सो प्रेम सुबानी, मैं दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे समाज को प्रणाम करता हूं। गुरु महाराज जी लगभग 1909-10 के आसपास छपरा गए हुए थे, और वहां पर गए हुए थे जाति के वे मेहतर डोम जिसको कहते हैं, जाति के डोम थे तहबल दास। और वे तहबल दास पूरे गांव को चिताए हुए थे। हाँ, मेहतर का टोला ही था और पूरे टोला को चिताए हुए थे। कहीं पर एक सुअर भी कोई नहीं पालते थे, सबके सब वैष्णव, सबके सब एक खपड़ेल का सत्संग भवन बना हुआ था, और पूरा टोले का मेहतर आकर के वहां पर सत्संग कराते थे, करते थे। दरियापंथी से वे लोग जुड़े हुए थे। एक बार वही मेहतर तहबल दास बाजार में झाड़ू लगा रहे थे, और दो सन्यासी महात्मा, विद्वान महात्मा बगल से जा रहे थे एयरपोर्ट पकड़ने के लिए, जहाज पकड़ने के लिए, विदेश जाते प्रचार करने के लिए। तो वे हाथ में झाड़ू हैं, हाथ झाड़ू रख देते हैं और दोनों हाथ से महात्मा को अलगे से प्रणाम करते हैं और कहते, महात्मा जी थोड़ा सा हम लोगों को भी आत्मा का ज्ञान दीजिए ना, आत्मा क्या होता है, हम लोगों को भी आत्मा का ज्ञान दीजिए ना। बोले कि तुम कौन हो जी? बोले कि आप तो देखिए कि हमारे हाथ में झाड़ू था। तो फिर आप पूछते हैं कि तुम कौन हो? हम मेहतर हैं जाति के। बोले कि क्या तुमने कभी आत्मा के संबंध में सुना है? बोले हमारे गुरु महाराज आते हैं, खपड़ेल का घर सत्संग भवन बना हुआ है, कभी कभार आते हैं, वही सुनाते हैं, तो उसी से थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है। महात्मा जी कहते हैं कि मेरी गलत धारणा थी कि तुम जैसे लोग इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं, ये मेरी गलत धारणा थी। लेकिन अब मुझे पता लगा कि तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के भी अंदर आत्मज्ञान का जिज्ञासा है। अभी मैं विदेश जा रहा हूं और विदेश से जब लौटूंगा तो तुम लोगों के बीच में भी यह आत्मज्ञान दूंगा। इसी को कहते सुंदर समाज, सुजन समाज सकल गुण खाने, अकरो प्रणाम सुप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ
सरी से कपासो निरस विषद गुण मय फल जासु। कहते हैं साधु का जो चरित्र होता है वह कपास की तरह भला होता है। कपास की खेती कहीं कहीं पर होती है और वह कपास काटे जाने का, लोढ़े जाने का, एक एक सूत बनाने का बहुत कष्ट को सह करके और तब वह कपड़ा का रूप लेता है और तब हम लोगों के अंग को ढकता है, गोपनीय अंग को ढकता है, प्रतिष्ठा को ढकता है। कहते इसी तरह से साधु अनेक कष्ट को सह करके, अनेक दुख को सह करके, लेकिन दूसरे के इज्जत को ढकता है, प्रतिष्ठा को ढकता है और इसीलिए संसार में बड़ाई करने योग्य यश को पाता है। इसीलिए उनकी बड़ाई होती है। जो अपने दोषों को उघाड़ता है, दूसरे के दोषों को छिपाता है, वही होता है साधु। साधु चरित शोभ सरी से कपासो निरस विशद गुण मय फल जासो। सो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जही जग जसु पावा। राम भगति जह सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथार भी नंदिनी बरनी। गोस्वामी जी कहते हैं राम भक्ति का जो प्रचार है वही श्री गंगा जी की धारा है। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। गंगा स्नान करने के लिए जेब में पैसा लीजिए, उसके बाद यहाँ से जाइए भागलपुर, तो वहाँ पर डुबकी लगाइए। अब बिना पैसा का ही यहाँ पर राम भक्ति का जो प्रचार हो रहा है यही श्री गंगा जी की धारा है। और इसमें जो स्नान करते हैं तत्काल उसका मन का मैल दूर हो जाता है। और वह गंगा जी में जो स्नान करते हैं उसके शरीर का मैल भले ही दूर होता है, लेकिन मन तो जैसे का तैसे ही रह जाता, मैला का मैला ही रह जाता है। इसलिए राम भगति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म है विचार प्रचारा। राम जी की भक्ति का प्रचार श्री गंगा जी की धारा है। राम जी कैसे आए, किस कारण से अवतार हुआ, यहाँ आकर के कौन कौन सी लीला किए, उनके चरित्रों का बखान करना। भगवान कृष्ण क्यों आए, कैसे लीला किए, उनके चरित्रों का बखान करना। भगवान शिव आए, उन्होंने जो चरित्र किया उनके चरित्रों का बखान। संत महापुरुष आए, भक्त आए, वे उनके चरित्रों का बखान। यही श्री गंगा जी की धारा है। लेकिन इतना से ही मन संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, आगे भी चलना चाहिए। सगुण भक्ति का प्रचार यही गंगा जी की धारा है। पहले पहले सगुण भक्ति ही शुरुआत में होता है, लेकिन केवल शुरुआत करें और उसका अंत नहीं करें तो भक्ति कभी भी पूरा नहीं होगा। पूरा शुरू कर दिए अंत किए ही नहीं तब तो वह अधूरी भक्ति हो गई। अधूरी भक्ति से आपका परम कल्याण नहीं हो सकता है। हम आप उस ईश्वर परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सगुण भक्ति भी चाहिए और निर्गुण भक्ति भी चाहिए। ना तो सगुण को छोड़ो और ना ही निर्गुण को छोड़ो। गुरु महाराज कहते थे सगुण भक्ति है पैर के समान। जब तक पैर नहीं होगा तो हम चलेंगे कैसे, यात्रा कैसे सफर करेंगे। और फिर निर्गुण भक्ति है सिर के समान।
अगर हमारा सिर ही नहीं रहेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? चलने के लिए पैर की भी जरूरत है और जिंदा रहने के लिए सिर की भी जरूरत है। दोनों चाहिए, सगुण भक्ति भी चाहिए और निर्गुण भक्ति भी चाहिए। बहुत आदमी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सगुनिया भक्त थे, बहुत आदमी कहते हैं सूरदास जी महाराज सगुनिया भक्त थे, बहुत आदमी कहते हैं कबीर साहब निर्गुनिया भक्त थे, बहुत आदमी कहते हैं गुरु नानक देव निर्गुनिया भक्त थे। लेकिन जब तक हम उनके एक एक आशय को नहीं समझेंगे, इस सगुनिया निर्गुनिया में भेद करते रहेंगे, ये है अलग, ये है अलग, ये आर हो गया उसका, ये हो गया इसका, ये आर से उधर उसका खेत, ये आर से इधर हमारा खेत, ये हमारा तुम्हारा, ये संप्रदाय की भावना, ये आपस में झगड़ा पैदा करता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कोई भी आज तक ऐसे महापुरुष नहीं हुए, संत नहीं हुए जो सगुण को मान करके निर्गुण की बात नहीं किए। क्या हम आप सोचते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी केवल सगुने भक्ति के संबंध में बोले हैं और निर्गुण भक्ति के संबंध में नहीं बोले हैं? अगर आप सगुन के ही संबंध में जानते हैं तो निर्गुण के संबंध में भी रामचरितमानस में पढ़ लीजिए। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, ये क्या है? बिना पैर के चलने वाले ये सगुन हुआ कि निर्गुण? बिना पैर का सगुन, पैर के साथ चलने वाला सगुन हो गया, लेकिन बिना पैर के चलने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या सगुने की बात किए हैं? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिना हाथ के सब काम करते हैं वे परमात्मा है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाय नहीं बरनी। अब यहाँ पर हम क्या अर्थ लगाएंगे सगुन भक्ति के संबंध में? क्या कहेंगे गोस्वामी जी ये सगुन भक्ति के बारे में बोले हैं, और जो ऐसा कहेंगे इसका मतलब गोस्वामी जी के वाणी को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर निर्गुण की बात करते हैं। अब आइए सूरदास जी महाराज के संबंध में। कहते हैं कि सूरदास जी महाराज केवल भगवान कृष्ण के सगुन लीला का ही वर्णन किए हैं, लेकिन सूरदास जी महाराज के वचन को पढ़िए। ताते से ये यदुराई, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे कर यही सोहाई। तरवर फले फुले पुनि उमड़े, असुखे खे उड़ाई। द्वितीय चंद्र बाढ़त ही बाढ़त, घटत घटत घट जाई। असूरदास संपदा आपदा, जिनी को उपति आई। अब यहां पर हम क्या इसका अर्थ लगाएंगे? कहते हैं सूरदास जी महाराज कहते हैं, सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूं हेरायो। जागी लखिए ज्यों की त्यों ही, ना कहूं गयो न आयो। सूरदास समझे कि यह गति, मन ही मन मुस्कायो। अब कहीं न जाए वह सुख की महिमा, जो गुंगो गुड़ खायो। ये गुंगा गुड़ खाने की बात। गुंगा आदमी को गुड़ खिला दीजिए और उनसे पूछिए स्वाद कैसा लगा, गुंगा आदमी बोल ही नहीं पाएंगे। अच्छा आप बोलने वाले हैं, मान लीजिए गुंगा आदमी आप नहीं हैं, आप बोलने वाले हैं। मैं ही आपसे पूछता हूं कि बताइए रसगुल्ला खाते हैं कच्चा और पक्का, बताइए दोनों में क्या अंतर है? आप कहेंगे बाबा कच्चा रसगुल्ला ज्यादा स्वादिष्ट होता है और पक्का रसगुल्ला उससे कम स्वादिष्ट होता है। लेकिन आपको कहेंगे इस फर्क को बढ़िया से वर्णन कीजिए, क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मुंह में हमारे पास में वह शक्ति नहीं है, कम बेसी कर देंगे। कलकतिया आम खाइए,
और मालदा आम खाइए, और मैं आपसे पूछूं कि दोनों के स्वाद में क्या अंतर है, आप कहिए कलकतिया कौन मीठा लगता है, अब मालदा ज्यादा मीठा लगता है। कहेंगे ना इसका वर्णन ठीक से कीजिए, कर पाइएगा? हमारे इसी देश के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले भिक्षु जगदीश कश्यप बड़े अच्छे वैज्ञानिक हुए। वे एक बार गए थे अमेरिका, और अमेरिका के एक अमेरिकन ने पूछा, बोले कि ये जगदीश कश्यप बोले कि हमारे भारत में एक फल होता है और सबसे स्वादिष्ट होता है, बड़ा मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है, लोग उसको अमर फल भी कहते हैं, हम आप उसको आम का फल भी कहते हैं। ये पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में अगर सबसे स्वादिष्ट और सबसे सुंदर फल होता है तो ये अमर फल होता है, आम का फल होता है। तो वे सज्जन कहते कैसा होता है आम का फल? तो वे बोले कि गोले गोल होता है। बोले कि उसका स्वाद कैसे होता है? बड़ा मीठा होता है। तो उसको समझा रहे हैं, वे प्रश्न कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं, समझाते समझाते लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रश्न जो कर रहा था उसको दाढ़ी थी। बोले कि इसको शहद में डुबा दीजिए, शहद में डुबा दीजिए, उसके बाद चूसिए तो कैसा लगता है? बोले कि क्या ऐसा ही आम लगता है? बोले कि ऐसा भी नहीं लगता। मतलब हूबहू आप उदाहरण दे करके नहीं समझा सकते हैं। इसी तरह से वह जो निर्गुण है, जो सगुण होता है, गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, जोई निर्गुण सगुण सोई कैसे? उत्तर में क्या कहते हैं? जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल का ही दूसरा रूप है पाला और ओला। पाला पड़ता है तो उससे कुछ खेत है कि नाश होता है। ओला पत्थर की बारिश होती है तो कितने फसल को ही नाश कर देता है। लेकिन वही पानी से जब खेत को सींचते हैं तो फसल कितना सुंदर होता है। ऐसे ही सगुण और निर्गुण में अंतर है। तो पहले सगुण भक्त तो होना ही चाहिए। किसी रूप में, किसी नाम में जब तक हम आसक्त नहीं होंगे तब तक वह निर्गुण भी नहीं आ सकता है। पहले तो सगुण को ही प्रकट किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास भी पहले सगुण के ही बड़े अनन्य उपासक थे। सुनने में आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब दीर्घ शंका जाते थे, शौचालय जाते थे, उधर से जब लौटते थे तो थोड़ा बहुत जो शौचालय का पानी बच जाता था एक वैर वृक्ष में डाल देते थे। नित्य नियम उसका यही था, शौचालय जाना, उधर से थोड़ा पानी बचा करके उस वैर वृक्ष में डालना। एक दिन संजोग से उसी वैर वृक्ष पर से एक प्रेत प्रकट हो जाता है, भूत प्रकट हो जाता है और कहते हैं कि तूने बारंबार इसमें पानी डाला, अर्थात हमें पानी से तृप्त किया। हम तुमसे बहुत अनुग्रहित हैं, इसलिए कोई हमसे वरदान मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। तो कहते हैं अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो हमको यह वरदान दीजिए कि राम का दर्शन हो जाए, राम भगवान का हमको दर्शन हो जाए, यही हमको वरदान दीजिए। बोले कि हम तो अब वचन दे दिए हैं, हम दर्शन तो करा नहीं सकते हैं लेकिन दर्शन करने का उपाय लेकिन जरूर बतला सकते हैं। कहते वही सही। बोले कि जाइए फलाने जगह में सत्संग हो रहा है और जो सबसे वृद्ध होगा वे पहले ही सत्संग में आ जाएंगे, और जब सत्संग की समाप्ति होगी तो सबसे बाद में वे उठेंगे। उसी के पैर को बढ़िया से पकड़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। वही कोई साधारण नहीं, स्वयं हनुमान जी होंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जहाँ पर सत्संग होता है हनुमान जी तो अपने को बच ही नहीं पा सकते हैं, बचा ही नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उनको सत्संग से उतना लगा ही है कि निश्चित रूप से जाती हैं
तो वहां गए, एक वृद्ध सबसे आकर के पहले बैठ गए, और सब जब उठ गए उसके बाद वे उठते हैं। आप कहिएगा कि हम लोग तो वृद्ध होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आसन गड़बड़ा रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन मैंने देखा तारनी बाबा, एक सहरसा में मैंने देखा कि सुबह 7 बजे जब ध्यान पर बैठते थे, 11-12 बजे मतलब 11-12 बजे तक एक आसन से एकदम बिना हिले डुले बैठे रहते थे। और झुरझुर बुढ़, लगभग 100 से ऊपर उसका उम्र हो रहा था, पूरा एकदम हड्डी हड्डी दिखाई पड़ता था। लेकिन हमको आश्चर्य लगा इसका, हाँ, इससे हमको प्रेरणा मिली कि जो अभ्यासरत रहते हैं, जो बराबर अभ्यास करते हैं, उसका शरीर भले ही बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसका अभ्यास दिनों प्रतिदिन बढ़ते जाता, घटता नहीं है। लेकिन और वृद्ध का क्यों घट जाता है? इसलिए कि वे अभ्यास छोड़ देते हैं। हाँ, धीरे धीरे पैर हाथ दर्द करने लगता है, उसका ध्यान उधर चला जाता है, धीरे धीरे आसन को छोड़ते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, इसीलिए उसका एक आसन से बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन जो तपस्वी होते हैं, साधनशील होते हैं, मननशील होते हैं, वे दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ते हैं। तो वे हाँ आए, सबसे पहले बैठे, सत्संग की समाप्ति हुई, उसके बाद वो उठे। तो गोस्वामी जी गए, उनके चरण को भर पांच पकड़ लिए। बोले कि क्या बात है, तुम हमको क्यों पकड़े हुए? बोले कि आप हमको राम का दर्शन करा दीजिए। बोले कि हम राम का दर्शन, अरे नहीं देखते हो, शरीर से लाचार हैं, वृद्ध हैं, इसलिए बाद में उठे। बोले कि नहीं नहीं, सब बहाना नहीं चलेगा, हाँ, जब तक आप नहीं कराइएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तब हनुमान जी अपने रूप में आए और बोले कि तुम चित्रकूट के घाट पर जाओ, वहां पर संतों की भीड़ होती है, और वहीं पर राम जी आकर के तुमको दर्शन देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वहां गए, गोस्वामी जी ध्यान मगन रहते थे। हाँ, हमारे बाबा लोग जो चंदन करते हैं, तो वे हाँ पीस रहे थे, चंदन घिस रहे थे। और उसी समय 2 बालक आ गए, 2 बालक आ गए और कहते बाबा हमको भी चंदन लगा दो, हमको भी चंदन लगा दो। तुलसीदास जी महाराज वह दोनों बालक को चंदन लगा दिए। उसके बाद वह दोनों बालक चला जाता है। हनुमान जी से भेंट होती, क्या राम और लक्ष्मण का दर्शन हुआ? बोले कि कहाँ दर्शन हुआ? बोले कि 2 बालक जो आए थे, 2 बालक जो आए थे, जिसको तुमने ही चंदन लगाया, वही तो राम और लक्ष्मण था। बोले कि नहीं पहचान सके। बोले कि अच्छा दोबारा भी दर्शन देंगे, हाँ दोबारा दर्शन देंगे। फिर दोबारा ये चंदन घिस रहे थे, हाँ तिलक कर रहे थे। बगल में जैसे सड़क है, उसी सड़क से देखे सुंदर राजकुमार को, 2 घोड़े पर 2 राजकुमार उस घोड़ी पर जा रहे हैं। तो सोचा कोई होगा, ऐसे जा रहे हैं। फिर हनुमान जी से भेंट होती, क्या दर्शन हुआ? बोले कहाँ? बोले कि 2 राजकुमार जो जा रहे थे, वही तो राम और लक्ष्मण। बोले नहीं पहचान सका। भगवान भी आए, अभी हम लोगों के बीच में ही भगवान आ जाए तो हम लोग पहचानेंगे, हाँ कोई है, फलाना है, चिलाना है, लेकिन पहचान नहीं होगी। वैसे ही उधर से जा रहे थे, देखे कि कोई जा रहे हैं, लेकिन यही राम और लक्ष्मण है, इसकी पहचान नहीं हुई। तो फिर हनुमान जी से भेंट होती, क्या दर्शन हुआ? तो बोले कि कहाँ? बोले कि 2 राजकुमार जो गए वही था। बोले अच्छा कोई बात नहीं। फिर तिवारा वही बालक, 2 बालक आए, बोले कि बाबा हमको भी तिलक लगा दो। और उस समय में हनुमान जी सोची इस बार न ये चूक जाए, इसलिए वह सुग्गा का रूप बना करके वृक्ष पर से देख रहे थे। और वहां से एक दोहा कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वे दोहा बोले, उस समय में सोचे कि यही राम और लक्ष्मण है, लेकिन शंका का समाधान हो गया।
पूरा उसको शंका समाधान हो गया कि हमको राम का दर्शन हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वहां पर भी शंका लगा रहा। गुरु महाराज जी को देख लिए तो क्या, जो सब देखे गुरु महाराज को उसका शंका दूर हो गया। राम भगवान जिस समय अयोध्या में आए थे, राम भगवान को जिन्होंने देखा उसकी शंका का समाधान हो गया। तो रावण तो सामने में ही था, तो रावण के अंदर में उनके प्रति इतनी दुष्ट भाव क्यों था? ताड़का को उन्होंने वध किया, ताड़का भी तो राम जी के दर्शन किए थे, लेकिन उनके शंका का समाधान हो गया। भगवान कृष्ण आए थे शांति दूत बन करके दुर्योधन को समझाने के लिए, लेकिन क्या दुर्योधन का माथा ठीक हो गया? नहीं। शकुन के दर्शन से भगवान साक्षात आपके सामने में आ जाए, लेकिन आप उसको समझ जाइएगा और उसको प्राप्त कर लीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये दर्शन के बाद भी एक और दर्शन है जो इस आंख से दिखाई पड़ता है। यह चमड़े की आंख से, चमड़ा वाला शरीर को हम आप देखते हैं, लेकिन अंदर में एक आंख है, आत्मा का आंख, आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि के द्वारा जो दर्शन होता है वही है परमात्मा का दर्शन, और वही है निर्गुण का दर्शन। और निर्गुण का जब दर्शन हो जाता है तो सगुण तो उसके सामने में एकदम बुझाता है, तो ऐसे ही लीला कर रहे हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरिते, सुनि मुनि मन भ्रम होए। निर्गुण रूप सुलभ अति, जो एक बार निर्गुण को जान गए तो आप तो सगुण को देखते रहते हैं कि जैसे बहुरूपिया है, अनेक प्रकार का वेश बनाती है, लेकिन जो वेश बनाती है वह वही नहीं हो जाता है। यथा अनेकन वेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपन होय न सोय। वे पहचान जाते हैं, वे समझ जाते हैं। राम भगवान का दर्शन सबरी माँ ने की, तो सबरी माँ क्या केवल सगुण के ही दर्शन किए, सगुण रूप का ही दर्शन किए? तो फिर भगवान राम सातवां भक्ति में कैसे कहते हैं? सातम समय मुहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति वह है समता प्राप्त करनी, मेरा ही रूप पूरा संसार में देखना। क्या हम आप देख पाते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। क्या हम सिया राम मैं देख पाते हैं? जब देख पाते हैं तो महात्मा महात्मा में कैसे झगड़ा हो जाता है, तुम कलाम हो जाता है, उठा पटक हो जाता है, मार धार होने लग जाता है। कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये वृत्ति आपके अंदर नहीं आएगी। जब वह स्थिति आ जाएगी तब आपके सामने में दुष्ट भी आ जाएगा, वह भी आपको दोस्त के समान लगेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। एक महात्मा जो वह निर्गुण का दर्शन किए हुए थे, हाँ, तो वह जो है कुत्ता पर बैठे हुए थे, कुत्ते को खिलाते थे और वही जूठा अपना खाते थे। लोगों ने कहा कि महात्मा पागल हो गया है, देखो कुत्ते को खिलाता है, कुत्ता का जूठा अपना खाता है, महात्मा पागल है। तो कहते हैं कि देखो भाई तुम लोग क्यों हंसते हो? बोले कि आप महात्मा हैं, कुत्ता को खिलाते हैं, कुत्ता का जूठा अपना खाते हैं। बोले भाई विष्णु को खिलाता है, विष्णु खाता है, विष्णु को खिलाता है, और दूसरा विष्णु क्यों हंसता है? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे अंदर में भी तो वही विष्णु, ये कुत्ता के अंदर में भी वही विष्णु, और हमारे भी अंदर में वही विष्णु। तब आपको कोई भेद नहीं रह जाता है। जब वह स्थिति आती है, वही स्थिति जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आ गए, तब वे क्या कहते हैं? एते मैं हरि ज्ञान गमायो, एते मैं हरि ज्ञान गमायो।
पर हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो। जिस तरह से मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वह बन बन ढूंढते फिरता है ये सुगंध कहां से आता है, वैसे ही हमारे भीतर में वह परमात्मा, वह राम रमन करने वाले हैं, लेकिन हम आप वह राम को बाहर बाहर ढूंढते हैं। हाँ, संत महात्मा कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले सगुण का दर्शन करो, उसके बाद निर्गुण का दर्शन करो। निर्गुण को कैसे दर्शन करोगे, इसी के लिए एक नाम रूप का जो हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, यही है सगुण भक्ति। चाहे राम रूप का कीजिए, कृष्ण रूप का कीजिए, या भोले बाबा के रूप का कीजिए, काली दुर्गा के रूप का कीजिए, या संत महात्मा के ही रूप का कीजिए, यही हो गया सगुण भक्ति। तो गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जी महाराज के लोग सगुनिया भक्त मानते हैं, और कबीर साहब और गुरु नानक देव को लोग निर्गुनिया भक्त मानते हैं। कहते ये सब निर्गुनिया भक्त है, सगुन को नहीं मानते हैं। तो अब हम कबीर साहब के पास चलते हैं। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है। अब जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम का रूप लिए ध्यान करने के लिए, वहीं पर कबीर साहब गुरु का रूप लिए। तो क्या ये गुरु का रूप सगुण नहीं हुआ तो निर्गुण हो गया है? सगुण जो 3 गुणों से बना हुआ है, जिसमें रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, 3 गुणों का खेला जिसमें होता है, वह है सगुण। जो बच्चा होता है, जवान होता है, एक दिन वृद्ध हो जाता है, वह है सगुण। तो चाहे राम का रूप हो, या कृष्ण का रूप हो, या शिव का रूप हो, या संत महात्मा का रूप हो, सब में परिवर्तन होता है। सब रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो रूप तो कबीर साहब भी लिए, लेकिन राम का रूप नहीं लेकर के गुरु का रूप लिए। क्या गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु को राम से कम मानते हैं? गुरु की दर्जा राम से कम दिए हैं। और जब कम दिए हैं तो तब क्यों इस तरह से वे सोरठा में कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। तो क्या यह राम भगवान से गुरु को कम दर्जा दिए? नहीं नहीं नहीं। हालांकि राम और गुरु में अंतर बुझाता हम आपको, लेकिन जो महापुरुष हो जाते हैं उनको गुरु और राम एक ही दिखाई पड़ता है। किसी ने सूरदास जी महाराज से कहा कि आपने तो कृष्ण भगवान की बुरी बुरी प्रशंसा किए, खूब सगुण भक्ति का गुणगान किए, लेकिन गुरु के संबंध में तो आपने कुछ नहीं कहा। तो वहां पर सूरदास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिना ऐसी कौन करे। गुरु के बिना इस तरह का काम कौन कर सकता है, जो कि परमात्मा से मिलाता है। और हमने तो नहीं जाना कि गुरु अलग होता है और कृष्ण अलग होता है। मैंने तो दोनों को एक ही दृष्टि से देखा। उनके अंदर भेद नहीं होता है कि जो राम है वही गुरु है। इसलिए महर्षि साई स्वामी महाराज अपने वाणी में कहते हैं, साधु भाई गुरु हरि एक ही जानो, साधु भाई गुरु हरि एक ही जानो, जो ही हरि है वो ही गुरु है, तनिक भेद नहीं आनो। कहते हैं कि थोड़ा सा भी मन में भेद मत लाओ कि गुरु अलग हैं और राम अलग हैं। जो राम है वही गुरु है, जो गुरु है वही राम है। ये दोनों में जो भेद नहीं रखते हैं, ऐसी ही भक्त उस परमात्मा को प्राप्त करने के
अधिकारी बनते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि उस परमात्मा को, उस ईश्वर को जानने के लिए राम भक्ति की भी जरूरत है, सगुण भक्ति की भी जरूरत है और निर्गुण भक्ति की भी जरूरत है। सगुण भक्ति जो इस आंख से दिखाई पड़ता है या तीर्थ व्रत या जहां भी जाते हैं, ये सगुण भक्ति है। लेकिन निर्गुण भक्ति है अपने अंदर में प्रवेश, अपने भीतर में प्रवेश। हमारे भीतर में परमात्मा है, जब तक हम अपने भीतर में नहीं खोजेंगे वह परमात्मा से अनभिज्ञ रहेंगे। इसलिए एक बार की बात है, भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया से बोले कि देखो हमको एक बार मृत्युलोक जाने की इच्छा है। बोले किस लिए प्रभु? बोले कि मृत्युलोक में हमारी बहुत भक्त हो गए हैं, इसलिए मैं भक्तों को दर्शन देना चाहता हूं और भक्तों का दर्शन करना चाहता हूं। बोले कि प्रभु आप भूल में हैं, आपके भक्त मृत्युलोक में बहुत कम है। नहीं है सो बात नहीं कहता हूं, लेकिन बहुत कम है, मेरे भक्त ज्यादा हैं। बोले तू क्या बोल रही है? नहीं नहीं नहीं, मेरा भक्त ज्यादा है। बोले कि नहीं प्रभु मेरे भक्त ज्यादा हैं। कहते अच्छा कोई बात नहीं, इसका प्रमाण हो जाएगा, हम जा रहे हैं, प्रमाण मिल जाएगा। बोले कि कोई बात नहीं, जाइए ना, पता लग जाएगा आपको। बोलिए श्री सद्गुरु। तो भगवान विष्णु साधु का भेष बदल करके, साधु का रूप बना करके, पहले मरण व्यंजन का बहुत चलती होता था। जो मरण व्यंजन करते थे पूरे गांव के लोग, समाज के लोग उसको मानते थे। तो मरण व्यंजन के यहाँ साधु वेश बना करके चले गए विष्णु भगवान और कहते देखो भाई मैं 7 रोज तक सत्संग करूंगा, साधना करूंगा, भागवत कथा करूंगा, सबको सत्संग सुनाऊंगा, सबको सत्संग सुनाऊंगा, लेकिन शुल्क वगैरह नहीं लगेगा। आजकल भागवत कथा वाले को बुलाइए तो पहले ही आपसे शुल्क जमा करवा लेंगे या इतना शुल्क लगेगा और उसके बाद वो समय देंगे आपको, वैसे नहीं देंगे। पहले पैसा की बात, सट्टा की बात होती है। सट्टा हो गया तब तो ठीक, अब है तो खट्टा नहीं होगा, समय नहीं मिलेगा। पहले ही सट्टा की बात होती है। जितने भी पंडित लोग हैं भागवत कथा करते हैं, अभी जो है ना साधु महात्मा एक है कि बिना सट्टा के सत्संग करने जा रहे हैं। और नहीं तो देख लीजिए ना, भगत करने वाला वो भी सट्टा की बात करते हैं, अष्टजाम करने वाले वो भी सट्टा की बात करते हैं। एक साधु के पास अभी सट्टा की बात नहीं हो रही है। अब साधु महात्मा आए हैं, आप जो श्रद्धा से दे देते हैं, लेकर के चले जाते हैं। आपकी श्रद्धा के ऊपर वे निर्भर हैं। तो वे पंडित वैसे नहीं थे, स्वयं भगवान विष्णु ही थे। जो जितने महान होते हैं उनका व्यवहार ही वैसे ही महानता वाली होती है। राजा परीक्षित को 7 रोज भागवत कथा सुनाए थे सुखदेव मुनि, तो 7वें रोज में उसको मोक्ष मिल गया। और आज के पंडित जब आते हैं कहते 3 बार कथा कराना पड़ेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। उद्धार क्या होता है वो तो आप देखिए करते हैं। एक बूढ़ी माई कंजारा में है, बोले कि भागवत कथा उनके यहाँ करवा लेंगे तो बूढ़ी माई का शरीर छूट जाएगा, लेकिन अभी तक वो बेचारी टहलिए बोलेगा कि हम मरबे नहीं करे, हमरा खरला से जमुना जो मर गए। मरना चाहती है, 3-3 बार भगवत कथा कराई लेकिन नहीं मर रही है। क्यों? सट्टा की बात होती है। उस तरह का महात्मा हो तो उसको एक ही बार में मोक्ष मिल सकता है, सुखदेव मुनि की तरह। ये सट्टा की बात नहीं, बल्कि वे परमात्मा के स्वरूप थे, परमहंस थे। इसलिए तो भगवान विष्णु तो स्वयं परमात्मा के अवतार, वे क्यों सट्टा की बात करेंगे? कहते हैं कि देखो भाई मैं निःशुल्क 7 रोज तक भागवत कथा करूंगा, 7 रोज तक सत्संग सुनाऊंगा, कोई शुल्क वगैरह की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप लोग ये आयोजन कीजिए। तो फ्री का महात्मा मिला, मरण व्यंजन तुरंत टेंट लगा दिए, बाजा लगा दिए,
अब भगवान विष्णु ही जहाँ कथा करने वाले हैं तो वह कथा में कितना आनंद आएगा, कितना रस आएगा। एकदम एक एक घर से सब आने लगे, बच्चा से लेकर के बूढ़ तक। अरे बहुत सुंदर कथा करते हैं, पता नहीं कितना रस मिल रहा है कथा में। सब उठ उठ करके आने लगे। टोल का जो अंतिम घर था वहां पर एक नव दुल्हन भी सज रही थी, सवर रही थी कि कथा सुनने के लिए जाएंगे। सब चले गए, बेचारी अकेले घर में बच गई थी। वो भी आ रही थी कथा सुनने के लिए। तब तक एक बूढ़ी माई आ गई, सफेद साड़ी पहने हुए, लाठी टेकते हुए वह आ जाती है। कहती है, हे बच्चा, हे दाई, हे बेटी, एक गिलास पानी पिला दा। नहीं 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 नहीं,